एक फरिश्ता। मैं कई दिनों से बेरोजगार था, जबकि 1 रुपए की कीमत करोड़ों रुपए से अधिक होती थी और मैं इस संघर्ष में था कि कोई काम मिल जाए। आज एक इंटरव्यू था, लेकिन दूसरे शहर जाने के लिए बस 10 रुपए थे। मैं कम से कम 200 रुपए चाहिए था। पड़ोसी की प्रेस मांग के लिए तैयार होकर अपने एकमात्र इंटरव्यू वाले कपड़े को रात में धोकर 2 बिस्कुट खाकर निकला। लिफ्ट लेकर चिलचिलाती धूप में तरबतर चले। मैं सिर्फ इस उम्मीद में स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई परिचित मिल जाए जिससे मैं इंटरव्यू स्थान तक पहुंच सकूं। बहुत देर खड़े रहने पर भी कोई नहीं आया। मैं घबरा गया और निराश था। क्या करूं और अब कैसे पहुंचूंगा? पास के मंदिर पर गया और दर्शन करने के बाद सीढ़ियों पर बैठा। मेरे सामने बैठे एक व्यक्ति के कटोरे में मेरी जेब और बैंक अकाउंट से भी अधिक पैसे थे। कुछ मदद चाहिए क्या? वह पूछा। जब वह मेरी स्थिति को समझ गया, आप क्या मदद करोगे? मैंने बनावटी मुस्कुराहट के साथ पूछा। मेरे पूरे पैसे तुम्हारे पास हैं, अगर आप चाहते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं हैरान था कि वह मेरी आवश्यकताओं को कैसे जानता था। मैंने पूछा, क्यों? शायद आपको जरूरत है, उसने गंभीरता से कहा। हाँ, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम दिन भर मांग कर कमाते हो। मैंने उसकी ओर देखा। मैं नहीं मांगता साहब, उसने हंसकर कहा। मेरे कटोरे में डाल रही हैं दान करने के लिए। मैं फकीर हूँ, मुझे इनसे कोई प्रेम नहीं है। मैं सिर्फ भूखा हूँ, वह भी कुछ समय और कुछ दवा, बस यही। मैं खुद इस पूरे धन को मंदिर में डाल देता हूँ। वह बोलने में सहज था। फिर यहाँ बैठते क्यों हो? मैंने हैरान होकर पूछा। उन्होंने कहा, जरूरतमंदों की मदद करने के लिए। उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे को मैं देखता रह गया। जब हो तब लौटा देना, उन्होंने कहा और मुझे 200 रुपए दे दिए। मैं उन्हें धन्यवाद कर देते हुए वहां से अपने लक्ष्य तक पहुंचा। सिलेक्शन और इंटरव्यू दोनों हुई। मैं खुश होकर वापस आया। जब मैं वापस आया, मैंने सोचा कि उस आदमी को धन्यवाद दे दूं। जब मैं मंदिर पहुंचा तो बाहर सीढ़ियों पर भीड़ थी। जब मैं अंदर गया तो वहीं फकीर मरा पड़ा था। मैं चौंक गया। मैंने अन्य लोगों से पूछा कि यह कैसे हुआ। पता चला कि वह किसी बीमारी से पीड़ित थे, सिर्फ दवा से बच गए। आज उसके पास न तो दवाइयाँ थी और न ही उनके खरीदने के पैसे। उस आदमी को देखकर मैं हैरान रह गया। वह अपनी दवाइयों के पैसे मुझे दे गया, जिन पैसों पर वह अपनी जिंदगी का दारोमदार था। उन पैसों से मैंने अपनी जिंदगी बनाई थी। भीड़ में से किसी ने कहा, ठीक है, मर गया। ये भिखारी भी बेकार है और कोई काम नहीं करते। मेरी आंखें भर आई। वह भिखारी कहाँ था? मेरे लिए परमेश्वर था, नेकी का देवता भगवान था। मित्रों, हम में से कोई नहीं जानता कि भगवान कौन है या उनका स्थान कहाँ है। भगवान को किसने देखा है? इसी तरह मिलते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।